गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 24 अक्टूबर है और दिन जो है आपका शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी है और किस किस जगह का माल है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं एक एक करके, नए प्याज से लेकर के पुराने प्याज तक का सारा रिपोर्ट देंगे। बाकी चलते सर के पास और प्याज से रिलेटेड कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। एक बार आपको चारों तरफ घुमा करके दिखा देता हूँ जी। मार्केट का माहौल कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या बाजार है, कैसा माहौल है, बिक्री कैसा है सर जी? बिक्री मंजर जी वैसे है जैसे कल थी। अच्छा, कल 40-45 गाड़ी के आसपास माल बिका था। 40-45। हाँ। अच्छा अच्छा, आज भी हमें लगता है 40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। ठीक है जी। फ्रेश अराइवल आज 24 गाड़ी है। केवल 24? हाँ अच्छा, एक एकदम कम हो गया माल। हाँ, ताजी आमदनी सिर्फ 24 है जी। ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 110-12 गाड़ी माल है। अच्छा, नया कोई है नहीं। नया कोई सर नहीं, ये अलवर भी नहीं है, ना साउथ का है। हाँ, ना साउथ का है ना अलवर का है जी। सारा माल पुराना है जी। मार्केट में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। अच्छा, मार्केट एक जगह स्थिर है जी। जो कल बाजार था हाँ। वही बाजार आज है जी। जैसे ग्राहकी कल थी वैसे ग्राहकी आज है। अच्छा जी, और हमें लगता है कल भी मार्केट आसपास यही चलेगा। यही चलेगी। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं इंदौर मंडी ओपन है और वहाँ पे सीमित मात्रा में माल आ रहा है और कई जगह तो मंडी बंद भी है, तो भी इंदौर में सीमित मात्रा में माल आना क्या दर्शा रहा है सर? देखो मंजर जी, कल करीब 65,000 कट्टे के आसपास अराइवल थी। हाँ, आज उसका सीधा विपरीत आधा है। आज करीब करीब 45,000 के आसपास बता रहे हैं। अच्छा, और एक सुबह जो रिपोर्ट आया था सर, शायद 30,000 कट्टे का आया था, 30 से 40 का था। हाँ, हो भी सकता है। हाँ, 30 से 40 हो भी सकता है 30-40 हजार हो। अच्छा, लेकिन फिर भी 40,000 के आसपास तो हाँ, अगर 30-40 है तो मतलब माल 45 भी होते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इंदौर कल से आमदनी समझ लो 60% कम है जी। तो इसका निर्णय न ले लिया जाए स्वयं हाँ। कि एमपी खत्म हो गया। अच्छा या एमपी माल कम हो गया। जी। अब की बार आप शुरू से एक बात गौर किए होंगे हाँ कि हर मंडियों की अपेक्षा इंदौर मंडी में माल कम आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अब क्यों कम आ रहा है वो ईश्वर जाने। जी। तो अगर वहाँ 40,000 कट्टे के आसपास आमदनी आज है तो इसका निष्कर्ष ये ना निकाला जाए कि एमपी में माल कम हो गया है। अच्छा, क्लियर पोजीशन पता चलेगा सोमवार को। हाँ, जब सभी मंडी खुल जाएगा। हाँ, यानी 27 तारीख को। जी जी। कि एमपी में अराइवल क्या होती है। अच्छा, रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी अराइवल जहाँ भी है जैसे भी है, हाँ। सब एक सीमित मात्रा में है। अच्छा, वहाँ तो लगातार सीमित मात्रा में चलता हुआ आ रहा था। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि माल कम है मंजर जी। जी। हाँ, इतना जरूर है कि सोमवार जैसा कि हफ्ते का जो पहला दिन होता है, हाँ। रुझान उसी दिन पता चलता है। अच्छा, तो कैसा रहेगा कि ये आखिर ये हफ्ता किस तरफ करवट लेगा जी। या किस तरफ ये हफ्ता जाएगा। जी जी जी। सोमवार दिन ही अहम होता है। 60-70% तो उसी दिन क्लियर हो जाता था। उसी दिन क्लियर हो जाता है जी। अगर सोमवार अराइवल एमपी में नहीं बढ़ता है, हाँ। फिर ये मान लिया जाए कि एमपी अब 15 दिन का खेला है। 15 दिन का। हाँ। अच्छा, और अगर अराइवल जस्ट डबल हो जाती है, हाँ। जो कल अराइवल आई आज अराइवल आई जी जी। या कल जो आएगी, अगर उससे माल डबल हो जाता है तो ये मान के चलना चाहिए कि एमपी में माल है। अच्छा, और जो मार्केट ये मार्केट नहीं रहेगी। अच्छा। क्लियर हो जाएगा सोमवार। जी जी। और अगर अराइवल आधी हो जाती है जी, फिर जो मार्केट है फिर ये नहीं रहेगी। अच्छा, क्यों, नया भी अब कब तक किसान रुकेगा। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है जी। सबका एक दायरा है, सबका एक टाइम है। हाँ। नया आधा तो हम लोग रुकवा रहे हैं। अच्छा, कि 2-4 दिन देख लो, 2-4 दिन देख लो जी। नहीं तो अलवर यहाँ इस समय कम से कम 2 से 3 हजार कट्टा होता। अच्छा,
अलवर मंडी, खैरथल मंडी में कम से कम 5-5 हजार कट्टे का आमदनी होती है। अच्छा जी। लेकिन हर आदमी के दिमाग में यही है कि सोमवार पता चल जाएगा जी कि पीछे मार्केट क्या खुलती है और जी। अराइवल क्या पहुंचती है। जी। उस आधार पे आदमी काम करने के लिए विचार करेगा। तो हमें लग रहा है मंजर जी, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है जी। कि ज्यादा आमदनी नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा एमपी, महाराष्ट्र तो आमदनी चलेगी जी। और एमपी से अगर महाराष्ट्र की तुलना की जाए तो महाराष्ट्र के माल 20 पड़ रहे हैं अच्छा और एमपी के माल 15-16 पड़ रहे हैं अच्छा क्वालिटी। और महाराष्ट्र के माल जो है वो भी 1 महीना बिकते रहेंगे। एक महीना चलेगा। हाँ, जो डॉलर माल है, जो मोटे माल है हाँ वो बिकते रहेंगे। जी। अगर नया बढ़ता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आएगी तो राजस्थान यानी कि कुचामन, अच्छा अजमेर जी। और एमपी के मालों। है क्योंकि जी। यहाँ जो भी माल बचे हैं बहुत अच्छे हम नहीं कह सकते हैं जी। सब चालू माल यानी कि जनरल माल बचे हैं। जी। और नया आते ही जनरल मालों का रेट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। हाँ जी हाँ क्योंकि मीडियम माल जो नया है वो 11-12 रुपए 13 रुपए बिकेगा। जी। जो ठीक ठाक है वो 13 रुपए से लेके 15-16 रुपए बिकेगा। ठीक है जी। जो अच्छे माल हैं वो 16 से 18-19 रुपए आज भी बिकेंगे। अच्छा, जो मोटे सूखे ड्राई माल है। हाँ, तो जब ग्राहक को नया प्याज 12, 13, 14 में मिलेगा तो पुराना तुरंत 9-10 रुपए में आ जाएगा। अच्छा 2-3 रुपए तोड़ के ही बेचना पड़ेगा तभी वो बिकेगा। जी जी और नहीं तो 4 दिन बाद उसमें हाँ जमाव की शिकायत आ जाएगी। जी। अब क्या अराइवल होती है, क्या मार्केट खुलती है, जी। वो तो सोमवार को ही भविष्य प्याज का पता चलेगा कि आमदनी क्या होगी। और सर यदि मान लीजिए एमपी में माल कंट्रोल में आएगा और सरकारी माल भी है अभी फिलहाल के लिए, तो सरकारी माल से भी फर्क पड़ेगा क्या नए पुराने में? देखो सरकारी माल का फर्क पूरा पड़ता है। इसमें जो जग जाहिर है ये सरकारी माल का मतलब ही यही है कि मार्केट को डाउन मारा जाए। जी। ठीक है, लेकिन वो अब तो सर रैक पे आया, मतलब रैक का मतलब समझ लीजिए काफी अच्छे मात्रा में गाड़ी पहुंच गया जी, तो अब तो ट्रक से आ रहा है, तो क्या असर रहेगा? देखो चाहे वो रैक से आए जी और चाहे वो ट्रक से आए, जी जी जब जब सरकारी माल आएगा हाँ। या जब जब आता है जी तब तब सरकारी माल का एक ही उद्देश्य होता है कि मार्केट को काटा जाए। जी। और ऑटोमेटिक काटना नहीं पड़ता है। हाँ। मार्केट कट ही जाती है सरकारी माल से। जी जी। अब हमें लग रहा है सोमवार कम से कम सरकारी माल 15-20 गाड़ी होगा। अच्छा, सोमवार को। मैथड और एनसीसीएफ मिला के। अच्छा और अगर 15-20 गाड़ी सरकारी माल आ गया, जी। 40-50 गाड़ी बिक्री है आपकी, हाँ। ऑटोमेटिक मंदा हो जाता है। जी जी। करना नहीं पड़ता है। वो एक स्वाभाविक गुण है आदमी के अंदर। ये सरकारी माल है, 450 नहीं चला 400 कर दो, 400 नहीं चला 350 कर दो, जी 350 नहीं चला 200 बेच दो। उसमें मजबूरी क्या होती है, कट्टा से कट्टा मैच नहीं करता है। हाँ, लाट से लाट मैच में। लाट तो एक ही बनाते हैं। अच्छा वो एक ही लाट बनाते हैं, घोड़ा गधा सब एक ही। अच्छा, सब एक ही है। हाँ, जी। तो आपके नसीब का है बस। नसीब का सौदा होता है। हाँ। जब कट्टे से कट्टा मैच नहीं करेगा जी तो जाहिर सी बात है माल को काटना पड़ेगा। हाँ 400 वाला 200 बेचना पड़ेगा, 250-300 बेचना पड़ेगा। जी। तो एक दिमाग में जब ये बात बैठ जाती है कि ये सरकारी माल है तो ऑटोमेटिक आदमी 1 रुपए मंदा रखता है। अच्छा। क्योंकि उसको पता है अंदर क्या निकलेगा। जी जी। तो उस समय प्राइवेट मालों का पैसा यानी कि हमारा आपका पैसा बनना असंभव हो जाता है। अच्छा, भाई ग्राहक को प्याज मिलता है और ग्राहक को प्याज चाहिए मंदा, मंदा चाहिए। और जिस रेट को ग्राहक को प्याज चाहिए उस रेट की प्याज मिल रही है जी। तो हमारी प्याज 13, 14, 15, 16, 18 रुपए कौन खरीदेगा? सही बात है। तो सरकारी माल का काम है कि मार्केट को डाउन मारना। जी। इसीलिए मैं कहता हूँ ये भूत है, ये तो भूत है। सही बात है सर जी। और इसका सर डर जो है अभी कितना दिन रहेगा जी मार्केट में? देखो अभी तो हमें लगता है कम से कम 15 से 20 दिन सरकारी माल आएगा। अच्छा, मतलब नेक्स्ट महीने के 10-15 दिन खा जाएगा जी? 15-20 तारीख तक आएगा, हमें ऐसा लगता है। अच्छा, क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है अभी आधा माल निकला है। आधा माल निकला है अभी? हाँ, आधा ना माल, इतना स्पीड से निकला जी? वही तो, अगर आधा नहीं 60% भी मान लो निकल गया हाँ। तब भी तो 40% माल है। तब भी 40%। और 40% माल पर्याप्त मात्रा में माल है, क्योंकि टाइम कम है। अच्छा अच्छा। टाइम को देखते हुए पुराना माल भरपूर है। जी तो मार्केट तो हमारे हिसाब से उठती नहीं। जी। अच्छा, कुछ आदमी है, मेरी बात कोई बुरा न माने, हाँ। कुछ आदमी है ये जो
मोबाइल पे रिपोर्टें आती हैं, जी। उनके आधार पे काम करने की कोशिश करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। और वही कोशिश हमारी विफलता का कारण है। अच्छा। जैसा कि आप देखे होंगे, कल मंगलोर मंडी उठा लो, हाँ वहाँ 30,000 कट्टा था जी। वहाँ सीधे मार्केट 2 से 4 रुपए उठा दिए। अच्छा जी। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जो मंडी लाख कट्टे बेच जाती है, अगर हाँ। 30,000 कट्टा है वहां पर, तो स्वाभाविक है कि मंडी को उठाना पड़ेगा। सही बात है जी। आज वहाँ 42,000 कट्टा है जी। मार्केट, वहां फिर ऊपर ही खिंची है मार्केट। अच्छा जी। क्यों खिंची है? माल कम पहुंच रहा है, हाँ। खरीदार वही है, और मैंने सुना कि कहीं नए में बारिश भी हुई है 2-4 एरिया में, अच्छा अच्छा। साउथ में। साउथ में बारिश हो भी रहा है, टमाटर वाले बेल्ट में तो हो रहा है। हाँ। बाकी प्याज का नहीं पता। नहीं, प्याज में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। अच्छा। तो अगर प्याज में बारिश हुई है तो नया माल भी कम आएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ अराइवल साल्ट की वजह से मार्केट उठी है, जी न कि वो अस्थाई मार्केट माना जाए। जी। अभी 80,000 कट्टा सुबह हो जाए, फिर मार्केट वहीं आ जाएगी। बैक मार जाएगा जी। हाँ, तो जो हमारे बंधु उस रिपोर्ट को देख के अगर अपने दिमाग में एक फीलिंग कर रहे हैं कि मार्केट हो सकता है उठ जाए, हाँ। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उनकी भूल है। जी जी जी। अब ऐसा होगा नहीं। खैर, मैं भी परमात्मा नहीं हूँ, जी। हो भी सकता है। हाँ। लेकिन मार्केट एक टेंडेंसी होती है, हाँ। टेंडेंसी के आधार पे हम आप काम करते जी। हैं और करना भी चाहिए। तो जो इस समय रिपोर्टें आ रही हैं पीछी मंडियों से, जी। क्योंकि ज्यादातर मंडियां बंद हैं, वो रिपोर्ट मान के बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, जी। ना माल खरीदना चाहिए। सिवाय नुकसान के हासिल कुछ भी नहीं होगा। सही बात। क्योंकि पीरियड कम बचा है, टाइम कम बचा है, पुराना माल पर्याप्त मात्रा में है, और नया जैसे प्रेशर बनाएगा, पुराने के ग्राहक ही लुप्त हो जाएंगे, समझ लो। जी जी जी। एक गाड़ी पे 5 दिन में बिकेगी। सही बात है जी। ये वो कंडीशन तो सिर्फ सप्लाई वालों के लिए रह जाएगा सर। हाँ, सप्लाई वो वाले डॉलर माल, मतलब जो है वो तो बिकते रहेंगे। जी। 4 कट्टे अगर मतलब ये ले गए, नए ले गए, तो एक आधा कट्टा जो है पुराना का डाल दिया, बस ये वो भी खाली मोटे माल। हाँ तो मेरी हाथ जोड़ के विनती एक ही है, जी। जो भी हमारे भाई ग्रुप से जुड़े हैं, चाहे जिस ग्रुप से जुड़े हैं, जी। जो भी इस समय मार्केट है, जी। पीछे की मार्केट को मान के बिल्कुल ना बैठे, मालों को अपने हिसाब से निकालें। नहीं तो ऐसा बात होता तो सर जी, अगर वहाँ पे अगर उठ गया बाजार, तो अलवर में भी उठ जाना चाहिए था नए प्याज का। नहीं, अभी अलवर से मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। 1,000-1,500 कट्टा अगर 2,000 कट्टा आ रहा है, तो उससे मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि अलवर में भी तो लोकल प्याज चाहिए बेचने के लिए। बिल्कुल। 1,000-1,500 कट्टे तो वही बिक जाता है, लोकल ही। बिल्कुल। जब 5,000 कट्टे, 8,000 कट्टे, 10,000 कट्टे आने लगेंगे, तब वहाँ की रिपोर्ट मतलब कामयाब होगी। एक्चुअल और में। लेना भी चाहिए। अभी कोई फायदा नहीं है, वहाँ के हिसाब से प्याज ही नहीं बेच पाओगे। जी। क्योंकि 1,000-1,200 कट्टा लोकल के लिए चाहिए तो लोकल बिक जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के जो भी काम करने वाले हैं पुराने मालों का, जी। बहुत सोच समझ के, अगर माल तैयार है तो निकालने में ही फायदा है। जी। और सर ऐसा अगर होता जो बाजार एक अगर 3-4 रुपए अगर चढ़ जाएगा, तो हर कोई तो वहीं पे माल बेचना चालू कर देगा जी। देखो, अगर और मगर ये जीवन को सिर्फ हमारे लपेटता है, ठीक है, जो अपने चुंगल में फंसाना है। जी। अगर मगर किंतु परंतु वो घुमाते रहते हैं। भाई, अगर मैं ही ना रहूं, उसकी बात ही अलग जी। है। अगर 4 रुपए और मंदा हो जाए, हाँ। तब क्या होगा? 4 रुपए बढ़ जाए जी। तब तो ठीक है, लेकिन बढ़ने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। सही बात है। देखो, एक समय होता है मंजर जी, जिस बच्चे को आगे बढ़ना है या जिस आदमी को आगे बढ़ना होता है, उसका स्वभाव, उसका नेचर, बोल भाषा, वाणी, उससे ही पता चल जाता है जी कि ये बच्चा करेगा क्या। तो वही हाल इस समय माहौल प्याज का है। जी। प्याज का ये टाइम ही बता रहा है। जी। प्याज की पोजीशन अगर देखो आप मालों की, हाँ जी। तो वो खुद इंगित कर रहा है कि अब हम ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं है। अब मुझसे जो प्यार करेगा, हाँ। तो मेरे भंवर जाल में वो फंस जाएगा। जी जी। अब प्यार और ब्याज में जो फंसा, हाँ। वो सिर्फ डूबा है। सही बात। लेकिन मेरी बात किसी को बुरा ना लगे, जी, मैं जी। घर वाली बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो पुराने माल जो भी बचे हैं या जो भी है, अब उनसे मोहब्बत करना खतरे से खाली नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि नया बिल्कुल सामने खड़ा है। सही बात। टाइम हमारे लिए कम है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। जी जी। जरा कहीं 10 बूंद पड़ गई, मौसम अगर अप डाउन हुआ, तो ठंड तुरंत चालू हो जाएगी। सही बात। और जर्मिनेशन का शिकायत। हाँ, तो हमारी प्याज 15 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जी जी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जी। अब इससे मोहब्बत करना बेकार है। अब जो होना था वो हो गया, आगे के मार्ग की तैयारी करें। जी। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सही बात है सर।
सर जी एक बार यहाँ का भाव बता दीजिए एक बार। यहाँ राजस्थान 6-7 रुपए किलो से लेके 11-12 रुपए की मार्केट। जी। एमपी 7-8 रुपए किलो से लेके 14-15 रुपए तक की मार्केट है। ठीक है। वैसे 135 कट्टे का लाट 640 रुपए तक बिका है, लेकिन वो कोई रेट नहीं है। जी। तो मेन एमपी जो बिक रहा है 8 रुपए से लेके 13-14, जी। बहुत बढ़िया होगा 15। ठीक है। महाराष्ट्र के माल जो बिक रहे हैं नीचे में 13 रुपए, ऊपर में 18 रुपए। 18 रुपए इसमें नासिक और पुणे दोनों आ गए। सब आ जाएगा। अच्छा। लेकिन बस वही है कि बिक्री में उतनी जान नहीं है जी। जो बिक्री में जान होनी चाहिए। अच्छा। और उसका मेन जो कारण है वो छठ महापर्व है। जी। चूंकि कल से उसका शुभारंभ हो रहा है जी। और मंगलवार को सुबह उसका समापन होगा। जी। तो मंगलवार भी उतनी खुल के ग्राहकी नहीं होगी। हाँ जी। लेकिन बुधवार से ग्राहकी सामान्य तौर पे अच्छी निकलेगी जी। और माल भी बिकेंगे। 50-60 गाड़ी की सेल भी चालू हो जाएगी। जी। लेकिन मंगलवार से यानी कि अगला हफ्ता नया भी चालू हो जाएगा, नया भी चालू हो जाएगा। निश्चित है। अच्छा अच्छा। जो अलवर का प्याज है। हाँ। और गुजरात वाला तो बिखर आएगा, उनका लोकल में चलेगा। नहीं, उनका तो लोकल में बिक ही रहा है। हाँ। जब लोकल से ओवरफ्लो मारेगा हाँ तब तो बाहर जाकर आएगा। दिल्ली की तरफ आएंगे। जी। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 88 99 74, 9311 18 99 74।